नुकसान नहीं पहुंचेगा। बात को समझ रहे हो? बात को समझो, बात को समझो। मेरा हर वीडियो यूट्यूब का तुम लोग जाकर देखना, जितने भी यहां पर हिंदू है, मेरा हर यूट्यूब का वीडियो जाकर तुम देखना। मैंने उस बंदे को गाली दिया जो बंदा मेरे धर्म को गाली दे रहा था, जो बंदा मेरे मजहब को गाली दे रहा था, जो बंदा मेरे धर्म के औरतों को गाली दे रहा था, गंदी गाली दे रहा था। सॉरी रमीज, नागराज जो गाली दे रहे थे, अभी इनको मेरी बात समझ में आई, अभी सॉरी बोले। सॉरी की जरूरत नहीं भाई, सिर्फ पहले अच्छे से वीडियो देखना कि मैं उस वीडियो के अंदर बोलता हूं कि मेरी अच्छाई देखो, कि मैं आप लोगों के धर्म के बारे में नहीं बोला। मैं तुम्हारे धर्म के बारे में क्यों बोलूं? तुम्हारे धर्म ने मुझे थोड़ी गाली दिया। तुम्हारे जो भी पैगंबर या देवी देवता आकर थोड़ी ना मुझे गाली दिए, तो मैं तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दूंगा या फिर तुम्हारे धर्म को गाली दूंगा? तुम्हारे धर्म ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा भाई। बिगाड़ा है तुम्हारे धर्म को फॉलो जो करते हैं वो लोग ने, कुछ लोगों ने। और हर धर्म के अंदर कोरदुगलू होते हैं। अभी मुझे मेरे धर्म के लोग ट्रोल करते हैं, जो खुद को अहले सुन्नत बताते हैं, खुद को अहले हदीस बताते हैं, खुद को कभी बरेली बताते हैं, खुद को शिया बताते हैं, खुद को सुन्नी बताते हैं। मुझे बोलते हैं मैं मलून हूं, मैं दज्जाल की औलाद हूं, मैं बहुत बड़ा फितना हूं, मैं रजा गिराफी। हम दोनों को ट्रोल हो रहे हैं। हम दोनों, हमको बोला जा रहा है कि भाई ये उम्मत को एक करने की बात करे, जबकि नबी ने बोल दिए हुआ है कि उम्मत एक नहीं हो सकती। नबी ने ऐसा कब बोले हुआ है? ऐसा नहीं बोले हुआ है। 72-73 फिरके आएंगे ये बोले हुआ तो आने हैं, आ भी रहे हैं। इत्तेहाद रहना चाहिए मुसलमानों में, ये भी कहा था ना, मिलके रहना चाहिए, ये भी कहा था क्या नहीं कहा था? बताओ मुझे। एमडी आफ्ताब, यूट्यूब से कितना अर्निंग होती है? आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आफ्ताब, मैं गालियां देता हूं, एज रिएक्ट लगता है, डॉलर नहीं बनता। कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ना कभी यूट्यूब के जाके। भाई मैं सुन्नी, हाँ मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं बरेलवी, मैं अहले हदीस। और क्या कह रहे थे? कितने है भाई? भीड़, हाँ भीड़ में कहाँ से हो? भीड़ में खासबाग, आई लव हैदराबाद। अच्छा, तो बात ये है, मैं कहाँ पे था? हाँ, कुछ कुत्ते हैं मौलाना जो 5,000-6,000 रुपए लेकर न्यूज चैनलों पे जाकर बैठते हैं, जिसको अपना दीन बेच दिए 5-10 हजार रुपए में, जाकर वहां पर मुसलमानों की बदनामी करते बैठते हैं, गाली खाते हैं दूसरों से। आप सब लोग जानते हो उन लोगों, जो बात करनी चाहिए, जो बात दीन की समझानी चाहिए, वो बात नहीं करते, फालतू की बातें करते। कोरडुगलू टाइप, कोरडुगलू कैसे थे? इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वगैरह उनको, वैसे लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद को उम्मत से बड़ा बताते इस्लाम के अंदर, मुसलमान में, मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग हैं जो शिया बोलते खुद को, कभी कभी खुद को सुन्नी बोलते, जो कभी खुद को अहले हदीस बोलते, कभी बरेलवी बोलते, कभी क्या क्या नहीं सो बोलते यार, वो मुझे नहीं समझता। वीडियो डाल रहे मेरे खिलाफ, रजा गिराफी के खिलाफ, गालियां दे रहे हम लोगों को। हमको बोलते तू शिया है, शिया वाले आके बोलते हम सुन्नी हैं, कोई ये आकर बोलता तू ये है, तू मलून है, तू शैतान है, तू अमुक है, तू ढमुक है। कुछ आकर बोलते तूने ये इनका मंत्र पढ़ लिया, ये गलत बात है। अरे भाई, मंत्र पढ़ना और उसके ऊपर अमल करना, दोनों में फर्क है, समझो, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं उन जैसे लोगों की जो कोरदुगलू होते ना, कोरदुगलू। खान सर की मारो, खान सर कैसा कोरदुगलू है बेंचोत। हाँ, इसको मालूम मेजोरिटी में कौन है यहाँ पर? हिंदू है। मदरचोद राजनीति खेल रहा है। क्या कर रहा है? अभी तो अपने देश के अंदर ट्रेंड चल रहा है, देशभक्ति का ट्रेंड। मतलब कि 70 साल से देशभक्त सब सोए हुए थे, अब अचानक जाग गए। देशभक्ति इंसान के दिल में 24 घंटे होनी चाहिए, दिन ना रात 24 घंटे होनी चाहिए। तो अभी देशभक्ति का ट्रेंड चालू है, तो क्या करना? अभी देश के अंदर का माहौल ऐसा बने हुआ है, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। तो मादरचोद सिकारा कम, हिंदू मुसलमान ज्यादा कर रहा है। अंबा जो गई ले ये कदी भावा फिरायला,
अंबाजोगाईला येतो ना मी, येतो ते सदर बाजार ते आहे ना तिकडे, तिकडे येतो मी. खान सर का माँ का चूत, हाँ उसकी माँ चोदेंगे. हेल्प चाहिए डीएम देखो. बिल्कुल. रमेश भाई, राशिद मिफ्ताही मौलाना के बारे में आप क्या बोलते हैं? राशिद मिफ्ताही मौलाना मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, क्या बोलूं उनको. वो कुत्ती शेरनी शेख मादर चौथ की औलाद है, पूरे हिंदुओं को लूट के खा रही. गरीब हिंदू मजदूर होंगे बेचारे, चुभ ये नफरत में आ गए लोगों के, अपने माँ बाप के मुंह में सूखे रोटी टुकड़े डालने के, माँ बाप की सेवा करने की वो नहीं कर रहे. हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हम सही हम भारी तुम बाहर वाले, बस इतना चल रहा है. बाप मैं बोला ना, सिर दुखता है ये चीजों से. तो वैसे गरीब हिंदुओं को लूट के खा रही मादर चोद. डिस्क्रिप्शन के अंदर डालती है कि मुझे पैसा दो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करके मुझे पैसा. अरे तू क्यों लूट रही है गरीब हिंदुओं को? मैंने ये सवाल किया तो मेरा चैनल उड़वा दिया, लगा दिया उसने. यही मेरे सवाल थे कि तू गरीब हिंदुओं का पैसा क्यों लूट रही है. ये मतलब कि प्रोपेगेंडा चलाकर ऐसा तू खुद को मुसलमान बता रही है, मुसलमान बताकर मुसलमानों के बारे में ही बता रही है. कभी मुसलमानों को कटमुल्ला बोल देंगी, कभी मुसलमानों को पंचर छाप बोल देंगी, कभी ये बोल देंगी, कभी गटर छाप बोल देंगी. लेकिन खुद का बाप देखना, उसका बाप तो टैक्सी चलाता है, बंडरा. घर में नहीं दाना ना अम्मा रोटी पकाना है उसका, है ना. हाँ, दिमाग को पता नहीं, कुछ पता नहीं. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम. तो इतना मेरा दिमाग खराब हो गया कि मेरे खिलाफ, रजा गिराफी के खिलाफ में दोनों का थंबलाइन लगाकर हमको बताया जा रहा है कि हम दज्जाल के पेशेकार है, हम दज्जाल के आइडियोलॉजी पे चढ़ रहे और हम मलून हैं और हम है तो नबी के बात को झुठला रहे. अब मैंने बोला ये मैंने कब कर दिया बाबा. फिर मैंने उसका वीडियो देखा तो मेरे को ये समझ में आया कि ये बोल रहा है कि तू मुसलमानों को इत्तेहाद करने के लिए क्यों बोल रहा, जबकि नबी ने बोल दिए थे कि 72-73 फिरके आएंगे, तो क्यों बोल रहा लोगों को. अरे मैं बोला इत्तेहाद, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे मुसलमानों को एकजुट किया था, फिरका परस्ती खत्म करके एकजुट करके अक्सा मस्जिद फतेह किए थे. फिर उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल होने के बाद दुश्मनों के हाथों में और यहूदी के हाथों में मस्जिद चले गई थी, अक्सा मस्जिद. फिर बाद में फिरका परस्ती बढ़ गई. फिर आया दौर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, जिन्होंने फिर से फिरका परस्ती खत्म करके मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद लाके मुसलमानों के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर फिर से अक्सा मस्जिद को फतह किया था. इत्तेहाद के बिना तुमको फतह नहीं मिलेगी. और तुमको मालूम है जब महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तब सब मुसलमानों का इत्तेहाद रहेगा, उसके बाद ही फतह मिलेगी. समझे? ऐसे ही फतह नहीं मिलेगी. तुमको क्या लगता है कि फतह अपने मतलब दहलीज पे बैठी है खटके मारते हुए? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर. अल्लाह के नबी ने बोले थे 73 फिरके आएंगे, और फिरका वारियत में मत पड़ो, गलत रास्ता है ये फिरका परस्ती का. भाई नबी का फिरके बनाने वालों से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था. वही तो बता रहा हूं मैं. लेकिन ये लोग पता नहीं कहां से आसमान पे से बैठ के नीचे उतरे डायरेक्ट, और कहां से अपना ये दीन सिखा के लेके आ गए. और ये तो मतलब कि मुसलमान होकर मुसलमान को गाली दे रहे हैं, दीन की बातें कर रहे और गाली दे रहे मेरे को. मैं बोला यार ये ऐसे लोग होते हैं कोरडुगलो टाइप, हर धर्म में होते हैं ये, कि कभी खुद को शिया बोलेंगे, कभी सुन्नी बोलेंगे, कभी अखिलेश बन जाएंगे, कभी ये बन जाएंगे, कभी वो बन जाएंगे, कभी अमुक बन जाएंगे, कभी महेश बन जाएंगे. ये लोग होते हैं, ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं. तो बात एक चीज की बता रहा हूं मैं तुमको कि कोरडुगलो टाइप अपने धर्म में जितने भी मुसलमान हैं इनसे बच के रहो. ये जब अपने धर्म के नहीं हो रहे, जब अपने धर्म के ऊपर नहीं चढ़े, तो दूसरे धर्मों के बारे में तो क्या नहीं करते होंगे ये लोग. हाँ, अपने नबी ने कहा है कि दूसरे धर्मों पे गाली मत दो, अपन नहीं दे रहे. जब ये अपने धर्म के अंदर बैठ के अपने धर्म के लोगों को गाली दे सकते, तो तुम बोलो ना ये दूसरे के धर्मों के वास्ते क्या नहीं करेंगे. हाँ,
ऐसे लोग होते हैं, मुस्लिम में है, जो इस्लाम के नहीं है तो दूसरे धर्म को क्या हो गए। भाई मोहर्रम के बारे में कुछ बोलो। मोहर्रम, मोहर्रम के बारे में मैं तो कुछ ऐसा मातम वातम नहीं मनाता भाई। मैं वो ऐसा पीठों पे मार के लेना, ये क्या नए तमाशे, नया छे भाई। खुद के जिस्म को अपन नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह कह रहा, तो ये क्या चीज है भाई, गलत है ये चीज। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बिग फैन भाई। हाँ, आज पता चला अल्हम्दुलिल्लाह आपको दीन की भी अच्छी नॉलेज है। अरे क्यों नहीं रहेंगी भाई। भाई अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, दुआ की दरख्वास्त दुआ करते हैं भाई। मुहर्रम मनाना सख्त मना है इस्लाम, जो मना है वो मत करो, जो है वो करो। भाई मुझे लोग बोलते हैं कहीं अगर मैं मस्जिद में चले जाऊं तो कुछ लोग बोलते हैं कि पैचे नीचे ले भाई, उसके बाद नमाज पढ़, तो मैं पैचे नीचे ले लेता। कोई बोलते पैचे ऊपर चढ़ाकर नमाज पढ़, तो मैं